बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। आज आप सब दोस्तों को चना वाइट पुलाव, चना देगी पुलाव ये रेसिपी बताने की कोशिश करता हूं। बहुत ही लजीज़ बनता है, बहुत जल्दी बनता है। हमें मालूम नहीं है कि ये पकवान सेंटर वाले जो है ये क्या कुछ डालते हैं कि इतने लजीज़ चावल उनके होते हैं। आज मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 1 कप ऑयल और इसमें डाल देंगे 3 प्याज दरमियाने साइज़ के, इसको ऐसे बड़े बड़े स्लाइस करके। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि आधा किलो मेरे पास चावल हैं और 1 पाव चने हैं। चनों को मैंने उबाल लिया है, रात भर मैंने भिगो के रखा, उसके बाद उसको मैंने उनको उबाल लिया। इतने उबालने हैं कि वो बिल्कुल गल जाए। अब ये प्याज जो है आपने बिल्कुल ब्राउन नहीं करने हैं, इनको क्या करना है कि हल्का सा सोते करके उसके बाद इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 1.5 चम्मच आप डालेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा पकाने के बाद आपने इसमें गरम मसाला डालना है। इसमें खुश्क लेमन है, काली मिर्च है, इसमें ज़ीरा है, इसमें दालचीनी है, इसमें छोटी इलायची है, इसमें बड़ी इलायची है। ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी करके आपने ये इसमें डाल लेना है। ये तकरीबन अगर आप देखेंगे तो ये गरम मसाला तकरीबन 1.5 चम्मच या 2 चम्मच बनेगा। अब आपने इनको पका लेना है, थोड़ा सा इनको जो है कड़कड़ाना है। उसके बाद आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर। टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ की 3 लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है। अब टमाटरों को भी आपने पकाना नहीं है, इसके साथ ही आपने 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये इनका पेस्ट बनाना है और ये इसमें डाल देना है। आपको बता दूँ कि लाल मिर्च हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम काली मिर्च का या सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1 पाव चने जो मैंने अच्छी तरह से गला लिए थे इनको मैंने डाल दिया है। अब थोड़ा सा भूनेंगे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। मैंने आपको बताया ना, वाइट पुलाव का यही खासा है, यही तरीक़ाकार है कि इसको ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, इसका कोरमा ज़्यादा नहीं बनाया जाता। तो इसमें दही डालेंगे 1 कप, इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, थोड़ा सा पकाएं और उसके बाद बाकी मसाला वगैरह जो है वो इसमें डालेंगे। अच्छा, चने जो मैंने उबाले थे उसकी यखनी मैंने अलग करके रख ली है, उस यखनी को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे धनिया पाउडर, ये 1.5 चम्मच है, और इसके साथ ही हम ले लेंगे ज़ीरा पाउडर। भुना हुआ ज़ीरा है, ये मैंने 1 चम्मच भर के लिया है। ये सारी जो है जो मिसाले में डाल रहा हूँ ये टीस्पून है, छोटा चम्मच है। यहाँ पे हम लेंगे 1.5 चम्मच चिकन मसाला। अगर आपके पास चिकन मसाला नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, वो तक 2 आप डाल लीजिएगा। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करें और आप देखें कि मैं इसको ज़्यादा पका नहीं रहा हूँ। टमाटर जो है वो भी हमारे खड़े खड़े हैं और बाकी मसाले भी यहाँ पे खड़े खड़े हैं। नमक 1 चम्मच मैंने डाला है। इससे पहले जब मैंने चने उबाले हैं तो उसमें भी मैंने 1 चम्मच नमक डाला था। अब हम देखेंगे बाद में जाके कि अगर हमें नमक की और ज़रूरत पड़ी तो फिर हम ज़्यादा नमक डाल लेंगे, वरना यही काफ़ी हो जाएगा। अब इसमें चने की यखनी शामिल कर देते हैं, ये मैंने अलग से करके रखी हुई थी। अच्छा, आपने पानी इसमें कितना डालना है, आधा किलो चावल हैं तो इसमें हम पानी डालेंगे तकरीबन 1 किलो, और ये यखनी जो है ये आधा लीटर थी और आधा लीटर हमने इसमें डाल दिया है पानी। और अब उबाल आने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। जब उबाल आएगा फिर हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं। चावलों की तफसील मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन से चावल कितनी देर भिगोए जाते हैं। ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है। बस अब हम इसमें डाल देंगे चावल, और चावल जो है ये डाल के हम इंतज़ार करेंगे कि ये पानी जो है ये आधा रह जाए। जितना पानी है इसका आधा रह जाएगा, तब हम इसको दम लगा देंगे। दम लगाने के 20 मिनट के बाद हमने इस दम को खोलना है। बहुत ही आला किस्म का ये चना पुलाव आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी होगा। लेकिन एक चीज़ हमारी रहती है, वो क्या है कि हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें ही डाली हैं, काली मिर्चें अभी तक हमने डाली नहीं हैं। बस वो जो मिसाले में थी वही है, लेकिन हम इसके अलावा भी थोड़ी सी ऐड करेंगे, लेकिन आखिर में, क्योंकि पहले हमने इसमें ऐड कर दी तो चावलों का कलर जो है ये ख़राब हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप सिरका डाल लीजिएगा, तकरीबन 1 चम्मच जो है ये आपने सिरका डाल लेना है और इसको उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सिरके से चावल जो है ये वाइट रहते हैं, ये ख़राब नहीं होते, इनका कलर नहीं ख़राब होता है। अब हम यहाँ पे काली मिर्च जो है वो डाल देते हैं। ये देखिए 1 चम्मच आपने डालनी है भर के, और ये टीस्पून है, इसको भी मिक्स कर देंगे।
देसी घी अगर आपके पास हो तो वो ज़रूर डाल लीजिएगा, 1 चम्मच लास्ट में दम लगाने से पहले। अगर देसी घी ना हो तो आप जो है बनस्पति घी जो है ये भी डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से ये मसाले भी डाल देते हैं, सब्ज़ मसाले। इसमें धनिया है और इसके साथ लेमन है और इसके साथ सब्ज़ मिर्चें हैं। अब हम इसको 20 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। 20 मिनट के बाद जब मैं इसको खोलूँगा तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ फैली और उसके साथ साथ आप देखें कितने खिले खिले चावल जो है ये हमारे बन गए हैं। इनका कलर देखें, इनकी खूबसूरती देखें और माशाल्लाह से इनकी खुशबुएँ तो मैं महसूस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये खिले खिले चावल आपने ज़रूर बनाने हैं और इसके बाद मुझे बताना है कि आपके चावल कैसे बने। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले और आपका और मेरा ये रिश्ता कायम दायम रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।